शक्ति स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, ये विजुअलाइज करो। ओम शांति। आवाज क्लियर है? ओम शांति। आवाज क्लियर है ना? सुनाई दे रहा है ना बराबर? हाँ, सुनाई दे रहा है। यस। हमने कल जो लास्ट हमने बात की थी होमवर्क, हमने लास्ट देखा था, कल हमने 2 प्रकार के विचारों के बारे में देखा था, है ना। एक हमने देखा था बेस्ट थॉट्स किसको कहते हैं और कॉमन थॉट्स कौन से हैं, है ना। आज हमने कहा था कि खास करके पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, वो थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा हम ये करेंगे, वर्क करेंगे। तो सबने लिखा? कुछ नहीं तो कम से कम 5-5 थॉट्स लिखने के लिए गए थे। कौन सुनाएगा? फिर हम आज की मुरली का सार वरदान सुनाएंगे। कौन सुनाएगा? जिनल बहन सुनाएंगे या? वेरी नाइस, बताओ बताओ। क्या वेस्ट थॉट्स बोला था? नहीं, वेस्ट थॉट्स में, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव भी। हम किसी के बारे में लाइक अगर सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं या कुछ पर चिंतन करते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स में आया। फिर क्रोध। सेंटेंस बोलो, सेंटेंस। आप सेंटेंस बना के बोलो, यस, है ना। अगर हम किसी का पर चिंतन करते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स आया। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी के बारे में मैं कुछ बोल रही हूँ, उसके सामने नहीं बोल रही हूँ पर पीछे मैं अपने मन में मेरे वो चल रहा है पर चिंतन की ये ऐसी है या वो ऐसा है। पॉजिटिव थॉट्स का एग्जांपल लाइक उसके बारे में अच्छा ही सोचना, भले उसने कितना भी लाइक बुरा किया हो, बट अपने से पॉजिटिव अपन मेडिटेट करते हैं तो वाइब्रेशन करो, सेंटेंस क्रिएट करो। लाइक अगर हम कोई किसी का भी बुरा करे सामने वाला, पर फिर भी हम उसके प्रति अच्छा सोचे और अच्छा व्यवहार करें तो पॉजिटिव थॉट्स कहना। ओके। और क्रोध। और किसी ने लिखे? सुवर्णा बहन, यस। हाँ, मैं बोलूं कुछ? एक ही बोलूंगी, उसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलूंगी। अगर हमारे कोई नेटवर्क में कोई बंदा ऐसा है या कोई एक व्यक्ति ऐसी है कि जिसका वर्तन अच्छा नहीं है, मतलब उसको गालियां देने की आदत है या किसी के बारे में बुरा बोलने की आदत है, तो हम पॉजिटिवली उसको वाइब्रेशन दे सकते। पॉजिटिव हम लोग ये सोचेंगे कि ये सुधरेगा, कभी ना कभी तो ये सुधरे, इसका अच्छा हो। बट नेगेटिव तो बोलेंगे इसका तो ऐसे ही होगा, इसका बुरा ही होगा, ये गालियां देता है, ये दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, इसका तो बुरा भला ही होना चाहिए। तो ऐसे लोग बद्दुआ देते हैं वो व्यक्ति के लिए। उसका बुरा बर्ताव देख के लोग उसके बारे में नेगेटिव सोचते कि उसका बुरा ही होना चाहिए। दैट इज अ नेगेटिव थॉट। अगर पॉजिटिव बंदा होगा तो वो बोलेगा कि ये परिस्थिति अनुसार बदल जाएगा, आज नहीं तो कल बदल जाएगा, या उसको कुछ चेंजेस आए, हम ऐसे दुआ करें वो व्यक्ति के लिए। तो क्या कर सकते हैं उसको चेंज लाने के लिए? क्या सोच आती है आपके मन में कि ये ऐसा क्यों वर्तन कर रहा है, इसको इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये एक पॉजिटिव थॉट है। ये मैंने एक ही एग्जांपल दिया वो व्यक्ति के बारे में, पॉजिटिव कैसे सोचते हैं और नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं, है ना। ये अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें ना, क्योंकि देखो हमको नॉलेज, ये जैसे अभी सुना है ना, जैसे जिनल बहन ने सुनाया, आपने सुनाया,
तो बेसिकली अगर हम चेक करें ना, तो आप देखेंगे कि हमको नॉलेज हर प्रकार का है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन अब हमको करना ये है कि मुझे उन विचारों के ऊपर वर्क करना है। जैसे हमने आपको, जैसे आज मैं फिर से आपको एक रिवाइज कराती हूँ साइकिल, है ना, जो हमने उस समय ही रिवाइज किया था, आज फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। जैसे ये वाला साइकिल जो मैंने आपको बताया था, ये वाला साइकिल है ना, जैसे माइंड, इंटेलेक्ट और हमारे हैबिट्स, हमारे संस्कार। तो ये जो साइकिल हमने देखा था, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस साइकिल को, तो इस साइकिल के पीछे भाव ये है ना, कि जैसे हमारा जो माइंड है वो माइंड थॉट और फीलिंग्स क्रिएट करता है। फिर हमारा जो इंटेलेक्ट है, माना हमारी जो बुद्धि है, वो निर्णय लेने का काम और विजुअलाइजेशन का काम करती। और हमारा जो संस्कार, हैबिट्स है, जब कोई चीज को हम बार बार रिपीट करते, माना मन के अंदर भी आई, बुद्धि के अंदर भी आई, तो वो संस्कार बनने में टाइम नहीं लगता है ना। थोड़े टाइम के बाद वो ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। और इसीलिए इसलिए हमने देखा था कि अब हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने मन की स्थिति को चेंज करना है। तो अभी वो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जब भी, खास करके देखिए पूरे दिन भर के अंदर तो हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन के अंदर ऑटोमेटिक विचार उत्पन्न होते रहते हैं, विचार कंटिन्यूस क्रिएट होते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो हम इतना एनालाइज नहीं कर पाते हैं, हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होता है कि मन के अंदर विचारों की जो स्पीड है वो इतनी फास्ट होती है कि वो विचारों की जो क्वालिटी है, वो विचारों की क्वालिटी भी मैं चेक नहीं कर पाती कि वो विचारों की क्वालिटी कैसी है। माना आप सोच सकते हो कि हमारे विचारों की स्पीड हमारे मन के अंदर वो कितनी फास्ट है। और इसीलिए हम जब मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं तो भले जैसे ऑटो पायलट मोड पे मेरे संस्कार जो भी है, लेकिन मेरा जो भी संस्कार होंगे, तो जब मैं मेडिटेशन में बैठूंगी तो विदाउट एनी रीजन भी वो कहीं ना कहीं थॉट्स क्रिएट होंगे, है ना। जैसे भूमि बहन क्या बोल रही है कि मैं कभी बीमार होती हूँ तो उससे रिलेट बहुत नेगेटिव बातें मन में आती है। यस यस, है ना, हम इग्नोर, हाँ, उसको इग्नोर कैसे करें। तो उसको इग्नोर करने का मतलब क्या है, जैसे बीमार हो, है ना, तो बीमार है, या जैसे स्वर्णा बहन ने कभी किसी व्यक्ति के साथ अगर मेरा कार्मिक अकाउंट है, तो नेचुरली क्या होता है कि जब उस व्यक्ति के साथ हम कर्म में आते हैं तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हमारे माइंड का कंट्रोल चला जाता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा, बीमार और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब ठीक होगा, ये बहुत ये हो रहा है, क्योंकि हम वो ऑलरेडी पेन तो है ही, शरीर के अंदर भी वो कमजोरी है, और उससे ज्यादा सोच के मन के अंदर कमजोरी आ रही है। या जैसे कहा कि कई संस्कारों में या पास्ट हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण हम ऑटो पायलट मोड में आ जाते हैं, कि हम अपने संस्कारों पर, अपने आप पर या मन पर काबू नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो थॉट्स कंटिन्यू चलते हैं। हम क्यों मेडिटेशन सीखते हैं, ये जो ब्रह्मा कुमारी का ये जो बाबा का ज्ञान है, और हम जो ये रोज मुरली सुनते हैं क्यों लेते हैं, क्योंकि रोज की मुरली जो है ना, जैसे अभी भूमि बहन ने पूछा, वो दैट इज ये कि जैसे आपने कहा ना, इग्नोर कैसे करें, हमें इग्नोर नहीं करना है ना, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करेंगे तो भी कहीं ना कहीं वो मन के अंदर ही है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हमें अपने मन को डाइवर्ट करना है। तो मन को डाइवर्ट करने के लिए हमें मन को एक्स्ट्रा नए पॉजिटिव थॉट्स देने पड़ेंगे। तो जो रोज की मुरली है, आज मैं बहुत सुंदर आपको मुरली, अभी तो वैसे हम बाद में जाएंगे, लेकिन मैं अभी जाती हूँ। जैसे मैं आज की मुरली का ही आपसे ये शेयर करती हूँ।
आज की मुरली के अंदर ही बाबा ने मुरली के सार में एक चीज बहुत अच्छी कही, मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण, माना 84 बर्थ है ना, जो हमने कार्मिक अकाउंट का साइकिल देखा था कि मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र के अंदर आती हूँ और मैं 84 लाख जन्म नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं 84 जन्म लेती हूँ। तो 84 जन्म जैसे 24 घंटा माना एक दिन है ना, जैसे 365 दिन माना एक साल, जैसे 12 महीना माना एक साल, उसी प्रकार 84 बर्थ माना 5000 वर्ष का एक चक्र है ना, आत्मा का एक चक्र। इसमें आत्मा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग, अभी जो समय चल रहा है संगम युग, पास करती है। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही कि 84 मोटरों, तो मोटर माना परमात्मा या शरीर को मोटर कि मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है और अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो, है ना। कितना सुंदर बात है कि याद की यात्रा से भरपूर करो। तो भरपूर करने का मतलब क्या, डल हो गई है माना कि उसकी जो बैटरी है वो बैटरी डाउन हो गई है ना। अगर आप देखो और उसका जो ये करोगे कि बाबा किन बच्चों को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, तो जिनके पास कोई झंझट नहीं है ना, जो निर्बंधन है, और कोई झंझट नहीं है, निर्बंधन है, उसका मतलब क्या, ऐसा नहीं कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका मतलब है कि भाई जो निर्बंधन है माना मन से फ्री है। अच्छा, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं बहुत भाग्यशाली हो, तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर योग नहीं है या सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं या सुनते हैं ना, या जैसे सुनाने का बात कही कि भाई हमको जो बातें अच्छी लगती है हम कैसे एक दूसरे से शेयर करते हैं, अभी भी कैसे हम नॉलेज शेयर करते हैं, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपनी बातें भी सुना रहे। तो जब हम किसी को अगर ज्ञान भी सुनाते हैं या अच्छी बात भी सुनाते हैं, वो तीर नहीं लग सकता, भले कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता है ना। कितना शॉर्ट में अगर आप इसको देखो तो परमात्मा ने ये इनडायरेक्टली ये परमात्मा कह रहा है कि हम जो आत्माएं हैं, अभी आत्मा की बैटरी जो डाउन हो गई है, उस बैटरी को हमें याद से, माना परमात्मा की याद वो एक चार्जिंग पॉइंट है, वो एक पावर पॉइंट है जो अभी इस समय मेरे मन को डाइवर्ट करने में मदद कर सकती है। लेकिन मन का साधन क्या है, तो मन जैसे शरीर है, शरीर को अगर आपको बीमारी को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, है ना। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो गोली दोगे या वो डॉक्टर इंजेक्शन देगा, या तो डॉक्टर एडमिट करके जैसे हॉस्पिटल में रेस्ट देगा, या कहीं ना कहीं वो जो टेक्निकल साधन लगा के मॉनिटर करेगा कि भाई हार्ट बीट बराबर रहती है कि नहीं, फ्लक्चुएट रहती नहीं, बीपी कैसे रहता है। सेम वैसे मुझे अभी मन को ट्रीटमेंट देनी है, तो मन को ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो मन को ट्रीटमेंट देने का भाव आधार क्या है, तो नेचुरली है कि थॉट्स। अब मेरे अंदर जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं वो तो डाउन है, नेगेटिव है, वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट्स तो होते नहीं। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर होमवर्क देने वाली हूँ, और वो होमवर्क हम कल उसके ऊपर एक वर्कशॉप करेंगे, है ना। तो इसीलिए कल हम 5:30 बजे नहीं मिलेंगे, लेकिन कल हम रात को 7:45 बजे मिलेंगे, और वो एक दूसरी लिंक होगी, क्योंकि वहां पर वो अनलिमिटेड है और उसमें हम ज्यादा मिलेंगे। तो एक साथ हम लोग मिलेंगे और कल हम बहुत अच्छी वर्कशॉप करने वाले हैं। और वो वर्कशॉप का टाइटल ही है कि डिवाइन वर्चुअस इन रिलेशनशिप, कि सबसे ज्यादा जो मेरे थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। तो मुझे वो अभी जैसे बहन ने कहा भाई मुझे नेगेटिव थॉट्स को मुझे अभी बदलना है, बेस्ट थॉट को बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट्स को अब मुझे इनपुट बीच में लाना पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे, तो पहले तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव किसको कहते हैं, नेगेटिव किसको कहते हैं,
कॉमन किसको कहते हैं? हम इतना नेगेटिव सोच रहे हैं या इतना संस्कार हमको पड़ गए नेगेटिव सोचने के कि अब हमें हमारी नेगेटिव सोच भी हमें जेन्युइन लगती है, नेचुरल लगती है। हमको लगता है कोई ऐसे करेगा तो ऐसे होगा ही ना, हम तो ऐसे कर ही देंगे ना, हम तो ऐसे, अब कोई ऐसे करेगा तो हमको ये सोच तो चलेगी ना, हमको नेचुरल लग रही है। हमको नहीं पता है कि हम नेचुरल समझ करके, माना है नेगेटिव, हम उसको कॉमन समझ और वो नेचुरल समझ करके हम अपने आप को ही वो हर्ट करते। माना ये ऐसे हो गया कि जैसे किसी को शरीर में, किसी को कहीं पे कैंसर है और वो सोचता है कि कैंसर नॉर्मल है, तो अब जब कैंसर नॉर्मल समझ लेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, उसका शरीर अपने आप खोखला होता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंसर अपना काम तो करेगा ही, वो व्यक्ति के नॉर्मल समझने से कैंसर अपना काम करना बंद नहीं करेगा, है ना। शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी व्यक्ति के नेचुरल समझने से बीमारी अपना काम नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं, बीमारी तो शरीर को खोखला करेगी। वैसे ही अगर नेगेटिव थॉट से और वेस्ट थॉट से भले मैं उसको नेचुरल भी समझ लूं, लेकिन वो तो अपना काम करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव और वेस्ट है। और इसीलिए मुझे ये समझने की जरूरत है कि कौन से वेस्ट है, कौन से नेगेटिव है, कौन से कॉमन है, कौन से पॉजिटिव है। अब मुझे क्लियर होगा तो मैं उसको चेंज कर पाऊंगी, है ना। कल हम इसको वर्कशॉप में और अच्छे से चेक करेंगे, तो कल वर्कशॉप में इसको हम देखेंगे। अच्छा, उसके पहले और मैं अभी आपको एक बहुत सुंदर चार्ट अभी आपको ये करती हूँ, शेयर करती हूँ। और जो सुंदर चार्ट अभी आपको मैं शेयर करती हूँ ना, वो चार्ट को आप चाहिए तो नोट करें और वो चार्ट के हिसाब से आप अपने आप को देखेंगे। और कल हम क्या करेंगे, तो अभी कल का आपका होमवर्क ये है, आप अभी जैसे डायरी पेन या आपके घर में एक ऐसी जगह हो या जहाँ पर आप बार बार जिस कोने में जाते हो, आप वैसे वहां दीवार पे या भले अपने पर्सनल अपने पास रखो, ऐसे 2 सर्कल बना लो। आप कागज के अंदर अपनी डायरी में 2 सर्कल बना लें और 2 सर्कल बना करके आपको क्या करना है कि आज से लेकर के कल हम जब मिलेंगे तब तक आपको क्या करना है कि हम जो प्रकार के थॉट्स करेंगे, है ना। जैसे अभी अगर आपको लगा कि अरे ये मेरा थॉट्स चला, तो एक एक घंटे में आपको, एक एक घंटे में या 1 घंटे से भी और कम में, आधे आधे घंटे में आपको जैसे ही लगता ना मेरा ये नेगेटिव थॉट्स चला, है ना, ये नहीं चलना चाहिए, तो ये वेस्ट थॉट्स है, तो एक सर्कल के अंदर आप क्या करेंगे, नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स एक सर्कल के ऊपर लिखेंगे, नेगेटिव और वेस्ट। तो जितना नेगेटिव और वेस्ट चलेंगे आप क्या करेंगे, उतने डॉट करते जाएंगे उसमें, है ना, उसमें से उतने डॉट डॉट करते जाएंगे, सर्कल करते जाएंगे, बिंदी लगाते जाएंगे, है ना। और दूसरा क्या करेंगे कि दूसरा जो सर्कल बनाया हमने उस पे पॉजिटिव थॉट्स, कॉमन थॉट्स नहीं, है ना, कॉमन थॉट्स की काउंटिंग नहीं रखनी है, पॉजिटिव थॉट्स की काउंटिंग रखनी है। तो जो दूसरा सर्कल करेंगे ना उसमें पॉजिटिव थॉट्स, तो जैसे ही पूरे दिन में आपने कोई पॉजिटिव थॉट सोचा तो आप तुरंत उसमें एक बिंदी लगा देंगे, उसमें एक डॉट लगा देंगे कि आज मैंने इतने पॉजिटिव थॉट सोचा। और फिर कलम देखने और फिर आप काउंट करना कि भाई मैंने कितने नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स किए और कितने मैंने पॉजिटिव थॉट्स किए, है ना। तो ये कल हमको प्रैक्टिकल होमवर्क करना, कर सकते हैं हम, है ना। फिर कल जो वर्कशॉप करेंगे तो वो आप बहुत अच्छे से उसको चेक कर पाएंगे, है ना। अब मैं आपके सामने वो चार्ट शेयर करती हूँ, है ना, जैसे जो चार्ट, हाँ राइट, तो आप इस चार्ट को भले नोट कर सकते हो, है ना। जैसे हमने देखा 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं, तो फर्स्ट पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा, पॉजिटिव थॉट्स किसको कहेंगे, तो जैसे यहाँ पर का कि आपने जैसे कहा वैसे ही राइट है। फर्स्ट गुड विशेस फॉर अदर, है ना, दूसरों के लिए जो हम शुभ भावना शुभकामना करते हैं, लेकिन खुद के लिए भी अगर हम सोचते हैं तो मोटिवेशनल जो थॉट्स होंगे कि जो मुझे एनकरेज करते हैं, मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं, मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और उसकी निशानी होगी कि अगर वो पॉजिटिव है तो वी फील गुड एंड लाइट,
है ना, हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे और हम हल्का महसूस करेंगे। ये पॉजिटिव थॉट्स की निशानी है। तो आप थॉट्स को चेक करेंगे तो ये इस रीति से चेक करें, है ना। एक तो वो दूसरों के लिए पॉजिटिव है, शुभ भावना से भरपूर या मोटिवेशनल है और वो सोचकर अच्छा लग रहा है, लाइट लग रहा है। दूसरा, अगर नेगेटिव थॉट्स होंगे तो क्या होगा, इरिटेशन होगा, फियर होगा, फिर एंजाइटी होगा, डिप्रेसिव होगा, और क्या होगा कि वी फील डिस्टर्ब्ड और लो, है ना। हम बहुत डिस्टर्ब महसूस करेंगे और डाउन महसूस करेंगे, हमको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, या अपने आप में ही आप डिस्टर्ब महसूस करेंगे। तो और वो थॉट्स का क्या होगा, इरिटेशन होगी, है ना, चिड़चिड़ापन या होगा, या फियर डर होगा कहीं, या एंजाइटी होगी, है ना, या डिप्रेसिव माना कोई चिंता होगी, ऐसे होगा। अच्छा, और फिर नेक्स्ट है कॉमन थॉट्स, जो डेली लाइफ रूटीन के थॉट्स होंगे, है ना। और उसमें तो हम भी फील नेचुरल, माना अभी जैसे हमने कहा अभी आपको सुनने के लिए 5:30 शुरू करना है, बैठना है, तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको ना कोई हैवीनेस लग रही है, ना कोई आप डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन नेचुरल है ना। जैसे आपको पता है अभी खाना बनाना है, अभी जाना है ना, तो ये। और जो वेस्ट थॉट्स होंगे तो जैसे कल हमने देखा था कि वो पास्ट और इंसिडेंट जो हमारी लाइफ में पिछले हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड होंगे। और डे ड्रीमिंग होंगे, बहुत भविष्य का, बहुत आगे का हम सोचेंगे या बहुत बड़ा बड़ा सोचेंगे, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन में लाने का कोई प्लानिंग वगैरह नजर नहीं आएगा, लेकिन सोच बहुत बड़ी करेंगे। और उसमें क्या होगा, वी फील पावरलेस, है ना। तो जो वेस्ट होंगे उसमें क्या होगा कि भाई ऐसे लगेगा सब जाने दो, अभी कुछ नहीं करना है, या वेस्ट है पावरलेस। कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा पावरलेस माना शक्तिहीन महसूस करेंगे। तो ये है हर एक का क्राइटेरिया, है ना। तो ये अभी आपकी माइंड रिपोर्ट तैयार हुई। अब वो माइंड, जैसे वो ब्लड रिपोर्ट आती है वैसे माइंड रिपोर्ट, लेकिन फर्क इतना है कि ये माइंड रिपोर्ट जो है वो आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना। अच्छा, खुद ही आपको वो माइंड रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो कल हमको ये होमवर्क करना है ना? तो इसीलिए क्लियर है अभी। और ये वाला जो चार्ट है पॉजिटिव नेगेटिव वेस्ट थॉट वाला, तो ये चार्ट मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, माइंड पावर ग्रुप में और उसमें भी, है ना। तो आप ताकि और अच्छे से इसको ये कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो सबको क्लियर है अभी इतना, है ना। अभी आज हम फिर से योग करेंगे लास्ट में। अच्छा, एक चीज पूछना था कि फिर कल हम लास्ट डे रखें या फिर हम इसको कंटिन्यू करें, है ना। कल कल इसको लास्ट डे रखें और फिर रेगुलर हम चाहिए तो ग्रुप में आपको ये भेजेंगे, है ना, रोज की मुरली का जो कंटिन्यू करें। जी मैम कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू करें दीदी। दीदी कंटिन्यू रखो मेडिटेशन। वैसे हाफ एन आवर कोई ज्यादा टाइम तो नहीं होता है ना, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को इजी है ना। नहीं, कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो रोज हम इस रीति से थोड़ा सा मेडिटेशन पार्ट को रिवाइज करें, थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे और मुरली का थोड़ा रिवीजन करेंगे, है ना। हाँ चलो ठीक है, तो हम सिर्फ ये है कि कल हम, है ना, कल हम 7:30 7:45 बजे मिलेंगे, है ना। या तो कल ये 5:30 को हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। कल आपको ज्वाइन, कल हम ज्वाइंट होंगे, लेकिन 5:30 सिर्फ मेडिटेशन करेंगे और रात को हम वर्कशॉप करेंगे। तो इसलिए अगर आपको दोनों टाइम में से कोई एक टाइम एडजस्ट करना होगा तो आप रात का टाइम सिलेक्ट कीजिए, है ना। फिर भी अगर आप फ्री है तो कल 5:30 हम मेडिटेशन के लिए जरूर ज्वाइन करेंगे। तो 5:30 टू, है ना, 5:30 to 6 o'clock हाफ एन आवर मेडिटेशन करेंगे। ओके, तो हम ये 5:30 का बैच मंडे से कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ कल का दिन हम 5:30 मेडिटेशन करेंगे मिलके और रात को 7:45 बजे वर्कशॉप, ना उसका लिंक आपको ग्रुप में भेज देंगे हम। चलो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। चलो, है ना, चलो अलर्ट हो जाए।
अलर्ट हो जाए। और कोशिश करें कि हमें बॉडी को बार बार हिलाना नहीं है। और याद रहे, जो मेडिटेशन कराई जा रही है ये आपको घर पे भी एवरी डे सुबह और शाम प्रैक्टिस करना है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर द टाइम बिंग एंड फोकस ऑन द ब्रेथ। श्वासों पे थोड़ा सा हम फोकस करें। बॉडी एकदम रिलैक्स। जैसे ही मैं श्वासों पे फोकस कर रहा हूँ, माइंड और बॉडी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। मस्तक के बीच में एक बहुत सुंदर सफेद चमकता हुआ सितारा हूँ। आई एम अ वाइट शाइनिंग स्टार। और मेरा मन एकदम शांत होते जा रहा है। मेरा ध्यान दोनों हाथों पर और हाथों की उंगलियों पर जा रहा है और मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। मेरा ध्यान हाथों पर, हाथ एकदम स्थिर। हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड। मैं तो चमकता हुआ सितारा हूं। मेरा अस्तित्व हाथों की उंगलियों में नहीं है, इसलिए मैं इन हाथों की उंगलियों से डिटैच हूं। और ऐसे लग रहा है जैसे हाथों की उंगलियां सुन्न होती जा रही हैं, एकदम सुन्न। हथेलियां भी एकदम रिलैक्स, पाम्स एकदम रिलैक्स। शीतल हवा हाथों को स्पर्श कर रही है। करें, हवा हाथों को स्पर्श कर रही है और हाथ एकदम रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड। भी होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस दोनों हाथों में नहीं है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस हैंड। आई एम नॉट दिस हैंड। फील करें, हवा हाथों को स्पर्श कर रही है, उसकी ठंडक महसूस करते ही हाथ सुन्न होते जा रहे हैं। मैं वहां पे हूं ही नहीं। आई एम नॉट ओवर देयर। एकदम रिलैक्स।
और एकदम रिलैक्स के आसपास के एरियाज रिलैक्स फाइन रिलैक्स शोल्डर्स एकदम रिलैक्स हो चुके हैं शोल्डर्स को लूज रखें मैं तो आत्मा हूँ आई एम नॉट एग्जिस्टिंग ओवर दैट सो व्हाई आई एम होल्डिंग द शोल्डर्स मैंने शोल्डर को पकड़ के क्यों रखा क्योंकि मेरा अस्तित्व तो वहाँ पे है ही नेक एकदम स्टेबल चेहरा एकदम रिलैक्स वहाँ पे भी प्रेशर क्यों क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ मुझे बिल्कुल रिलैक्स वो भी एकदम रिलैक्स चेहरा इस तरह रिलैक्स हो चुका है मेरा मन एकदम शांति का अनुभव करता है और बॉडी एकदम स्टेबल हो चुकी है ओम शांति। कल हम सभी 5:30 से मेडिटेशन के लिए और रात को 8:15 बजे वर्कशॉप के लिए मिलेंगे।